बच्चों, the question says a right circular cylinder is inscribed in a right circular cone. Show that the curved surface area of cylinder is maximum when diameter of cylinder is equals to radius of base of cone. तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है एक कोन में। हमें शो करना है कि जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब उसका डायामीटर जो है वो कोन के रेडियस के बराबर हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो की कंसेप्ट होगा आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है आपके पास कर्व सरफेस एरिया दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, वेयर एच इज द हाइट एंड आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हो गया आपके पास कोन जिसके अंदर आपका एक सिलेंडर इंस्क्राइब है। अब देखिए यहाँ पर इस सिलेंडर में हम लेट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को कि ये आपका रेडियस है। तो ये हो गया आपके पास रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड यहाँ से ये एक्स है तो ये वाला पार्ट भी आपका एक्स होगा एंड ये टोटल पार्ट है आपके पास आर। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर इसको आप ले लीजिए, इसको आप आर ले लेंगे और ये हो जाएगा आपके पास टोटल कैपिटल एक्स। अब यहाँ से हाइट देखें तो यहाँ पर आपके पास हाइट ऑफ कोन होगा तो ये हो जाएगा आपके पास हाइट ऑफ कोन जिसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल एच। अब यहाँ से आ गया आपके पास ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पर इसको नेमिंग कर दीजिए एंड देन यहाँ पर सिमिलैरिटी का यूज होगा। तो ये हो गया आपके पास ए बी सी एंड देन यहाँ हो जाएगा आपके पास ई एंड देन इसको ले लीजिए एफ। तो यहाँ से आते हैं हम इन ट्राइंगल, ये हो जाएगा आपके पास ओ। तो इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ई एफ सी, यहाँ से आ गया आपके पास एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ये राइट एंगल कौन है और यहाँ पे राइट एंगल ये आपके पास सिलेंडर है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू कॉमन आ जाएगा दोनों ही ट्राइंगल में। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सिंस टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, दो एंगल्स दो ट्राइंगल के इक्वल है, देयरफॉर थर्ड एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। तो ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी। तो यहाँ से देखिए अब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हो गए तो यहाँ से सिमिलैरिटी की वजह से हो जाएगा आपके पास AO, ये पूरा ट्राइंगल AO अपॉन EF आ जाएगा। तो AO अपॉन EF इज इक्वल्स टू OC अपॉन नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास OC अपॉन FC। अब यहाँ से देखिए AO क्या है आपके पास कैपिटल H है तो यहाँ से आ गया कैपिटल H अपॉन ये हो गया आपके पास EF। तो EF क्या है आपका EF है आपका स्मॉल h। तो यहाँ से आ गया आपके पास स्मॉल h इज इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी OC। तो OC आपके पास x है तो यहाँ से आ गया मेरा OC x और नेक्स्ट हमें FC चाहिए तो ये वाला पार्ट चाहिए FC। तो ये हो जाएगा आपके पास FC इज इक्वल टू x माइनस का r। तो ये हो गया आपके पास x माइनस r, यहाँ पर आ गया x माइनस स्मॉल r। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H x माइनस r अपॉन x आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is given by 2 pi
आर एच, तो यहाँ से आ गया आपके पास 2 पाई आर और एच के प्लेस पर आ जाएगा आपके पास कैपिटल एच एंड ये आपकी एक कांस्टेंट टर्म है, तो कैपिटल एच और ये हो गया आपके पास एक्स माइनस आर अपॉन एक्स, ये हो गया आपके पास एस। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये हो गया आपके पास 2 पाई एच एक्स आर माइनस ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वेयर अपॉन एक्स आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पर आएगा आपके पास डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एस अपॉन डी आर विल बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म आपकी एज इट इज रहेगी 2 पाई एच अपॉन कैपिटल एक्स और ये हो गया आपके पास एक्स टाइम्स ऑफ आर जो कि 1 हो जाएगा -2 आर, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी एस अपॉन डी आर विल बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको पुट करेंगे इक्वल्स टू 0, तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास ये कांस्टेंट टर्म 0 में चली जाएगी, तो 2 पाई एच अपॉन एक्स एक्स माइनस 2 आर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 2r और r इज इक्वल्स टू x बाई 2, r की वैल्यू आ गई आपके पास x बाई 2। नाउ इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर एस हो जाएगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास 2 पाई एच अपॉन एक्स, ये आपका एक्स कांस्टेंट है तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 इंटू 1, तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव, दिस इज लेस देन 0, so -4 पाई h upon x which is less than 0, therefore we can say that कि ये क्या हो जाएगा आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नेगेटिव साइन है तो ये मैक्सिमम होगा, सिलेंडर इज मैक्सिमम, ये मेरा मैक्सिमम है एट किस प्लेस पर, एट आर इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 पे, तो आर इक्वल्स टू एक्स बाई 2 पे ये मैक्सिमम है, तो यहाँ से देखिए डायामीटर की हम बात करें तो डायामीटर क्या हो जाएगा, तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर, यहाँ से देखिए सिलेंडर का आपने रेडियस क्या लिया है, सिलेंडर का रेडियस आपने आर लिया है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2r विच इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2r जो है वो आपका x के बराबर आया है और x क्या है, x आपका रेडियस ऑफ कोन है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं therefore diameter of cylinder equals to radius of cone, तो यही प्रूव करना था, so for this question this is our required answer, hope you understood it very well, thank you so much, best of luck।